Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and in the class of Basic Organic Chemistry. This is going to be the last lecture of the series Isomerism, and this is actually the part 1 of this lecture, in which we are going to study conformational isomerism in cyclohexane, and preferably we will discuss about chair conformation of cyclohexane. So if you are interested in the last lectures of this series, I will drop the links down in the description. You can go and get there. So conformational isomerism in cyclohexane. Cyclohexane is a non-planar molecule and the carbon-carbon bond angles are all tetrahedral and free of angle strain. तो साइक्लोहेक्सेन एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसके सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल्स दीज आर ऑफ टेट्राहेड्रल दैट इज़ 109.5 डिग्री और जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है उसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होता। अब जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है यू आर कॉमनली सीन this structure of cyclohexane. This is the molecular formula of cyclohexane. ये cyclohexane का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और आम तौर पे बुक के ऊपर आपको जो इसकी स्ट्रक्चर मिलती है वो हम इसकी ये रिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं जिसमें आप ये 6 कार्बन्स यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ रिंग और हर कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन्स लगे होते हैं और इस तरह से जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12 बनता है। लेकिन एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन रिंग एक पकड़ स्ट्रक्चर इख्तियार करती है। इसकी रीज़न ये है कि इस पकड़ स्ट्रक्चर की वजह से ये जो इसका टॉर्शनल स्ट्रेन है वो भी नहीं रहता और पकड़ स्ट्रक्चर क्या होती है कि फोल्ड्स वाली, जिस तरह जैसे एक बच्चा जब रोने लगता है तो उसके चेहरे पे रिंकल्स यानी वो अपने चेहरे को यू में से इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स रिंकल्स की सूरत पहले नज़र आती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम पकड़ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये पकड़ स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह से बनती है नेक्स्ट पेज पे इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन है। एनीवेज इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्ट्रेन साइक्लोहेक्सेन डज नॉट एग्जिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेंजीन की प्लेनर स्ट्रक्चर होती है और बुक पे जो आपको साइक्लोहेक्सेन रिंग टाइप नज़र आती है तो वो बेंजीन की तरह की स्ट्रक्चर नज़र आती है सिवाय इसके कि इसमें ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं होते। तो हम यही समझते हैं कि इसकी भी बेंजीन की तरह प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, लेकिन ये सिर्फ इस तरह 2 डायमेंशनल पेज पे लिखने के लिए है। अदरवाइज साइक्लोहेक्सेन की एक पकड़ स्ट्रक्चर होती है और ये प्लेनर मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक पकड़ रिंग के तौर पे एग्जिस्ट करता है विच इज़ नॉन प्लेनर एज यू कैन सी एंड द बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स। अब जो बेंजीन के बॉन्ड एंगल्स हैं वो तो 120 डिग्री के इक्वल होते हैं और बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन जो है वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और टेट्राहेड्रल में जैसा कि आप जानते हैं बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो एंगल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन को ख़त्म करने के लिए साइक्लोहेक्सेन पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। Two such puckered rings for cyclohexane. These are called boat and chair conformation. So you can see here, this is the chair conformation of cyclohexane. This is called chair because of its resemblance with chair, and the second is called boat conformation because of its resemblance with boat. Also, the chair conformation of cyclohexane is more stable than the boat form. We will discuss about it. So on this slide, we will see how the chair conformation of cyclohexane is formed. So the chair conformation is obtained by moving carbons at position number 1 and 4 out of planarity in opposite directions, and this is almost strain free. अब मॉलिक्यूल को स्ट्रेन फ्री करने के लिए अगर हम ये वाले कार्बन जो कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4 है, ठीक है, this carbon is assigned as carbon number 1
and then we will have this carbon number 2, 3, this is carbon number 4, this is carbon number 5, and this is carbon number 6 of cyclohexane ring. तो अब साइक्लोहेक्सेन रिंग को स्ट्रेन फ्री करने के लिए क्या है कि ये वाला कार्बन इस साइड इस डायरेक्शन में और ये वाला कार्बन इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करता है, ये कार्बन नीचे की तरफ और ये कार्बन ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं और इस तरह साइक्लोहेक्सेन रिंग ये चेयर कन्फर्मेशन अडॉप्ट करती है और इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेन फ्री होती है। जो दूसरी इसकी लेस स्टेबल कन्फर्मेशन है इसको हम बोट कन्फर्मेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वाला कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है, ठीक है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जब इनकी मूवमेंट होती है तो हमारे पास ये चेयर कन्फर्मेशन जो है ये बोट कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो चेयर कन्फर्मेशन हमें किस तरह से मिलती है? बाय मूविंग द कार्बन एट पोजिशन नंबर 1 and position number 4 in opposite direction. That is, this carbon number 1, this is moving in the downward direction, and this carbon number 4, this has moved in the upward direction, and we got this chair conformation. While in case of boat conformation, these carbons, that is at position 1 and position 4, they move in the same direction, as you can see, in the upward direction, and in this case, we got this boat conformation of cyclohexane. दिस चेयर कन्फर्मेशन दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन, यानी अब ये चेयर कन्फर्मेशन जो है इसमें एक तो स्ट्रेन नहीं होता, एंगल स्ट्रेन नहीं होता, इसके अलावा इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होता। When a model of chair conformation is viewed from carbon-carbon bonds of any sides, the hydrogen atoms are said to be perfectly staggered. अब देखें ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है चेयर कन्फर्मेशन का, और इसमें अगर हम ये वाले हाइड्रोजन्स जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए हुए हैं, यानी ये हर कार्बन के साथ ये देख सकते हैं आप, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ये अपवर्ड डायरेक्शन में रेड वाला हाइड्रोजन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो जा रहा है वो ब्लू से मार्क किया गया है एट एवरी कार्बन। तो ये वाले कार्बन अगर हम कार्बन कार्बन की प्लेन से देखें, यानी ये अपर प्लेन है और ये लोअर प्लेन है, तो आपको ये परफेक्टली स्टैगर्ड नजर आएंगे। स्टैगर्ड का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम्स ऑन कार्बन एट ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग दीज आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो अब इनकी जो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है इसकी वजह से, स्टैगर्ड ओरिएंटेशन की वजह से ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से इतने दूर हैं, यानी जितनी दूरी पॉसिबल है। तो अब ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है ओनली चेयर कन्फर्मेशन, जो स्टैगर्ड ओरिएंटेशन है हाइड्रोजन्स की वो सिर्फ चेयर कन्फर्मेशन में पॉसिबल होती है। जो स्टैगर्ड ओरिएंटेशन है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कन्फर्मेशन से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो this is the Newman projection of the chair conformation, and here first we will see the 6 hydrogens of the cyclohexane ring. So this is carbon number 1, and these 2 hydrogens, these are attached to this carbon number 1, ठीक है। और ये वाले जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, और ये कार्बन नंबर 1 के पीछे कार्बन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ ये जो चारों हाइड्रोजन अटैच हैं, दीज आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। इस तरह ये कार्बन नंबर 3 है, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन हैं, और फिर इसके बाद ये कार्बन नंबर 4 है, और इस कार्बन नंबर 4 यानी एक्चुअली कार्बन नंबर 4 जो है कार्बन नंबर 5 के पीछे होगा, और इसके साथ एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 5 के साथ एक ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन है, एंड यू कैन सी that these hydrogens, these are as far apart as possible, and this is the Newman projection of chair conformation. और इस तरह की ओरिएंटेशन को जैसा कि हमने ब्यूटेन में भी देखा और फिर इथेन में भी, दिस इज कॉल्ड द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे से इतने फासले पर होते हैं जितना कि वो हो सकते हैं। इसी तरह ये कार्बन नंबर 6 है और कार्बन नंबर 3 के जो हाइड्रोजन है दीज आर ऑल्सो एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। अच्छा, अब ये इसकी बोट कन्फर्मेशन है, बोट कन्फर्मेशन के मुतालिक डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Now we will discuss about axial and equatorial hydrogens
in cyclohexane ring. Two different kinds of hydrogens are present in the chair conformation of cyclohexane. The first one is equatorial hydrogens. What are equatorial hydrogens? 6 hydrogens on each carbon are oriented in direction parallel to the general plane of the ring. तो 6 हाइड्रोजन हर कार्बन के ऊपर ये जो रिंग है उसकी जनरल प्लेन के पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि चेयर कन्फर्मेशन में जो जनरल प्लेन है वो कौन सी है। ठीक है, तो जनरल प्लेन्स आप देख सकते हैं, एक ये प्लेन है, ठीक है, और दूसरी जो प्लेन है वो ये वाली है। सो दीज आर द टू प्लेन्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग। ये इसको हम ऊपर वाली प्लेन को हम अपर फेस भी कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग का, और लोअर प्लेन जो है उसको हम लोअर फेस भी कह सकते हैं। तो जो 6 हाइड्रोजन्स हैं हर कार्बन के ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 कार्बन, और हर कार्बन के साथ जो 6 हाइड्रोजन है, यानी आपको पता है हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ हर कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन है दिस इज ओरिएंटेड इन डायरेक्शन पैरेलल टू द जनरल प्लेन। तो उनमें से इन दो में से एक हाइड्रोजन ये इस जनरल प्लेन के पैरेलल ऑर्गेनाइज्ड है। तो जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा, इसको मैंने मेंशन कर दिया है, ये ई मीन इक्वेटोरियल, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आप देख सकते हैं ये प्लेन है तो ये इसके पैरेलल है। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन पैरेलल ही कंसिडर होगा, क्योंकि एक्चुअली जो है ये 2 डायमेंशनल है, अगर 3 डायमेंशनल होता तो आपको ये भी अभी तो ऊपर को उठा वो नजर आ रहा है लेकिन ये पैरेलल ही है। अच्छा, इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये भी इस प्लेन के पैरेलल है। तो ऐसे हाइड्रोजन जो कि प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल के पैरेलल हैं, तो 6 हाइड्रोजन जो होंगे उनको हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बाय एनालॉगी विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का इक्वेटर चूंकि उसके पैरेलल है तो उसके उसी की मुनासबत से हम इन हाइड्रोजन्स को इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स बोलते हैं। सो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय रेड लाइन एज वेल एज रेड लेटर। तो इस वजह से आप देख सकते हैं देयर आर प्रेजेंट 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स, 3 are at the upper plane of the ring and 3 are at the lower plane of the ring. The next type of hydrogens are the acyl hydrogens. And what are acyl hydrogens? 6 other hydrogens on each carbon. These are oriented in direction that is perpendicular to the average plane of the ring, and these are called acyl hydrogens, again by analogy with the earth. And these carbon hydrogen bonds, these are called acyl bonds. ठीक है, अब इसमें से जो 6 हैं वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं और बाकी वाले 6 जो हैं वो एक्साइल हाइड्रोजन्स हैं। और जो एक्साइल हाइड्रोजन्स हैं उनको आप देख सकते हैं ये ए के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो अब हर प्लेन मॉलिक्यूल की जो 2 प्लेन्स हैं उनमें से 3 जो हैं ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन या सॉरी एक्साइल हाइड्रोजन ये ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, ये प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है, एंड यू कैन सी दैट दिस इज perpendicular to this plane of molecule. So this hydrogen here and here, this will be called as acyl because it is perpendicular to the plane of molecule. इनको हम acyl hydrogens बोलेंगे। There are 3 acyl bonds on each face of cyclohexane ring. As I have already told you, this is the upper face, यानी ये अपर प्लेन है तो इसको अपर फेस कहेंगे साइक्लोहेक्सेन रिंग, और ये लोअर फेस है तो इसको ये लोअर फेस कहेंगे साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो 3 एक्साइल बॉन्ड्स जो होंगे हर साइक्लोहेक्सेन रिंग के एक फेस पे, जो अपर फेस है उसमें ये वाले 3 एक्साइल हाइड्रोजन्स हैं और उनकी ओरिएंटेशन अप और डाउन ऑल्टरनेट फ्रॉम द वन कार्बन टू द नेक्स्ट। अब देखें ये अप और डाउन इसकी ओरिएंटेशन किस तरह से है, जैसे ये एक एक्साइल हाइड्रोजन है, इसकी भी अपर ओरिएंटेशन है। ठीक है, अब इसमें इस प्लेन में ये फर्स्ट कार्बन है, इसकी ऊपर वाली साइड पे इसकी ओरिएंटेशन है, इस प्लेन में दूसरा कार्बन ये है, एंड यू कैन सी कि इसकी ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है। और ये वाला जो एक्साइल हाइड्रोजन है यानी नेक्स्ट वन ऑल्टरनेटिवली इसकी अगर नीचे की तरफ है तो इसकी ऊपर की तरफ है।
और इस तरह फिर इससे नेक्स्ट कार्बन, इसकी ये एक्साइल पोजीशन नीचे की तरफ है, फिर उससे नेक्स्ट जो है इसकी इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसकी एक्साइल पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ है, और इससे नेक्स्ट जो कार्बन है और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसकी ये एक्साइल हाइड्रोजन इसकी पोजीशन नीचे की तरफ है। तो इसमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है आपको, ये अपर फेस है और ये लोअर फेस है। अपर फेस पे भी 3 एक्साइल हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, और लोअर फेस पे भी आपको 3 एक्साइल हाइड्रोजन मिलेंगे, दिस वन एंड दैट वन। लेकिन ये जो एक्साइल हाइड्रोजन्स हैं, अगर ओवरऑल हम इनकी पोजीशन की बात करें तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ जाते हुए इनकी जो ओरिएंटेशन है वो अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे ये कार्बन है तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कार्बन है तो इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन you are very welcome to ask. Thank you very much for watching this lecture. We will meet with another video which will contain the second part of this lecture. Till then, Allah Hafiz.